एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। 30 अक्टूबर 1947 को लाहौर के यूनिवर्सिटी स्टेडियम में एक रैली हुई थी। इस रैली को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को खत्म कर दे, और एक तरह से सही भी कहा था, क्योंकि पाकिस्तान को किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पड़ोस के मुल्क की सोच और उसकी साजिशें हैं, उससे पाकिस्तान खुद ही खत्म होने की कगार पर है। इसीलिए शुरुआत पाकिस्तान से ही करते हैं, जो एक बार फिर सदमे में है। 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान ने उड़ान भरी थी और तभी से पाकिस्तान में सिर्फ चंद्रयान की ही चर्चा हो रही है। लाहौर से मुल्तान और कराची से क्वेटा तक पाकिस्तानी चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान को देखते हुए अपने मुकद्दर को कैसे कोस रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे इंडिया इंडिया चल रहा है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान की उड़ान, जिन्नापुर हैरान परेशान। हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अच्छा। और वो स्पेस में चला गया। हिंदुस्तान जो चाहता है पाकिस्तानियों को भी पता है। इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। पाकिस्तान में इंडिया इंडिया चल रहा है। देखिए, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कैसे 16 अरब लगाएंगे। इंडिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में है और दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहे हैं। कराची वाले सदमे में हैं, लाहौर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम है, पेशावर और क्वेटा वाले करामातियों की जबान सिल चुकी है। और रही बात इस्लामाबाद की, तो जब से चंद्रयान ने उड़ान भरी है, पाकिस्तानी एक दूसरे से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। देखो, ये तो हमारे कायदे आज़म का एक विजन था। ये जो हमारा जिसने झंडा इजाद किया था, ये एक अलहदा बात है। वो हमें उस हवाले से क्रिटिसाइज़ करेंगे। नो डाउट उनका हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे बैक, तो वो कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी आवाम भी खुश है, हुकूमत भी खुश है। चंद्रयान की उड़ान को 3 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तानी तभी से सदमे में हैं, जिस वक्त 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मान सम्मान अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों के पार चांद तक का फासला नाप रहा है। तब पाकिस्तानी अपने मुकद्दर और मुस्तकबिल को कैसे कोस रहे हैं, खुद पाकिस्तानियों की जबानी ही सुनिए। वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो, हम ये अभी तक परेशान है कि बॉर्डर पे किसकी टांग ज़्यादा ऊपर उठती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में यही है कि साल बाद एक मिलीद नगमा बना दिया, हम ये मार देंगे, धाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। हमारी फोर्स सबसे आला, वो अपने काम से आगे बढ़ रही है, हम अपनी बातों से बस बातें करी जा रहे हैं। पाकिस्तान 70 साल से सिर्फ बातें ही कर रहा है, इसलिए जिन्ना का मुल्क बर्बादी के कुएं के मुंडेर पर पहुंच चुका है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तानी अपनी ही गैरत के पैबंद को तार तार कर रहे हों। असल में चंद्रयान 3 की उड़ान के बाद से ही आतंकी मुल्क सदमे में है। That's a very big, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है, और
इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। हिंदुस्तान की शान में कसीदे पढ़ते ये वही पाकिस्तानी हैं जिनके हुक्मरानों ने नफरत की खेती की, तो पाकिस्तान के फर्जी जनरल वर्दी वाले दहशतगर्द तैयार करते रहे। इसलिए पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के एक तबके की अक्ल अब तक ठिकाने पर नहीं आई है। शुक्र है जिन्ना के मुल्क ने चोरी से ही सही एटम बम तो बना लिया, वरना जमाने भर से भीख मांगते पाकिस्तान का पाप जमाने के सामने कहां आ पाता। 7.5 दशक से नफरत और जंगी अदावत की आग में जलने वाला पाकिस्तान खुद खाक होने वाला है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का तिरंगा चांद पर लहराने वाला है। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पे भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती? माली तौर पे कमजोर नहीं है सर, माली तौर पे कमजोर नहीं है, नहीं, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। पाकिस्तान की असलियत से जमाना वाकिफ है। वैसे इसरो की ही तरह पाकिस्तान की भी स्पेस एजेंसी है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम सुपारको यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। खास बात यह है कि सुपारको की स्थापना इसरो से करीब 8 साल पहले की गई थी। 16 सितंबर 1961 पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई थी, जबकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही छोड़े हैं, जबकि इसरो चांद और मंगल से पार वीनस तक पहुंचने की तैयारी में है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों की पीड़ा जुबान पर आ रही है। आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया, 13 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। सर उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र रख सकता है, जिस मर्जी मुल्क पर अपने एटम बम दाग सकता है इंडिया बजरिए सैटेलाइट। मैं बात यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ, अगर हम भी आज भी इतने पावरफुल होते अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी भी रिस्पेक्ट करती? अगर हम पैसे के लिहाज से पावरफुल होते तो दुनिया आज हमारे सामने सर झुकाती। ऐसे पॉसिबल था या नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे, उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? अगर स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी शून्य पर है। हालांकि पाकिस्तान के पास अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन ना तो उसके पास बजट होता है और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस दिशा में कोई काम कर सकें। पाकिस्तान आज तक अपना एक भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में क्यों लॉन्च नहीं कर पाया है? इसकी वजह जाननी है तो पाकिस्तानियों को गौर से सुनिए। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? आज तक स्पार्को से पूछे यार, 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको। ये शख्स पाकिस्तान में मंत्री रहा है, लेकिन इसकी अक्ल अभी भी पाताल लोक में समाई हुई है। वैसे जिन्ना के मुल्क का ये अकेला जमूरा नहीं है। 2019 में जब चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, तब न्यासी के शेख चिल्ली की जबान ने कैसे जहर उगला था वो सुनना भी जरूरी है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। ये वही शेख रशीद है जो जबान पर पाव पाव वाले एटम बम लिए फिरता है, इसीलिए पाकिस्तानी ही इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। वैसे पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है उसे इस वायरल वीडियो से समझा जा सकता है। सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पाकिस्तान का बताया जा रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने अपने तरीके से सस्ता अंतरिक्ष यान बनाया है। ये अंतरिक्ष यान कपड़े का एक एयर बलून है जिसे रॉकेट का रूप दिया गया है। एयर बलून की लॉन्चिंग से पहले लोगों ने ऐसी भीड़ लगा ली जैसे कि सचमुच का चंद्रयान लॉन्च हो रहा है। कुछ लोग इसका वीडियो बनाते भी नजर आए। 2, 1 and lift off. एयर बलून को आग की मदद से आसमान में छोड़ा गया। इस दौरान लोग चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो एक फिक्रा है कि पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना, वो है। हम तो ऐसे लुडियाँ डाल रहे हैं कि जैसे मेरे मोहतरम हुकूमत जो है वो आवाम को, मेरी मोहतरम हुकूमत धड़ाधड़ गुर्बत से निकाल रही है। ऐसे मेरे मोहतरम वजीर लुडियाँ डाल रहे थे जैसे जेलम का हर शख्स नाश्ता चांद पर करता है, दोपहर को कैलूला मरीख पर करता है। पाकिस्तान का सच यही है जो मुल्क वजूद में आने के बाद से ही सरहद पर नफरत की लकीरें खींचता रहा है, जहां के हुक्मरान से लेकर अवाम तक की सोच अभी भी पाषाण काल की हो। उस पाकिस्तान में सिर्फ बातें ही हो सकती हैं। यही वजह है कि जब दुनिया में हिंदुस्तान अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप रहा है, तब जिन्ना का मुल्क पाताल में समा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।